ये रिपोर्ट देखकर आज आप समझ जाएंगे कि भारत आजादी के 72 वर्षों के बाद भी बाढ़ का इलाज क्यों नहीं ढूंढ पाया है। घर डूबे हैं, खेत डूबे हैं, जंगल डूबे हैं, लोगों के दिल भी डूबे हैं, क्योंकि बिहार की इस बाढ़ में सिस्टम भी डूब गया है, सरकार के वादे भी डूब गए हैं और प्रशासन के बड़े बड़े दावे भी। जुगाड़ टेक्नोलॉजी की जो बात होती है बिहार में, वो जुगाड़ का ये नमूना है। ये तो लगभग 20 साल से ऐसे हालत पूरा चल रही है। 20 साल से हर बार पानी भरता है? हर बार पानी भरता है। तो जब तक होश है 20 साल से, उस टाइम से गाँव में नहीं पहुँचता। नहीं। बाढ़ में डूबे बिहार की तस्वीरें और रिपोर्ट्स आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन बाढ़ में डूब चुके सरकारी दावों की रिपोर्ट आप अब देखेंगे। पूर्वी चंपारण के बगहा जिले में नेपाल के बॉर्डर पर भारत की आखिरी पंचायत है वाल्मीकि नगर, जहां के गांव रोहुआ टोला से हमने बाढ़ प्रभावित गांवों का सफर शुरू किया। इस सफर में हमारे साथी थे कुछ स्थानीय लोग और एक टूटी हुई नाव। हम चलेंगे उन इलाकों में जहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन इलाकों में चलेंगे जहां लोग खुद से वहां तक पहुंच रहे हैं। अपना राहत सामग्री जो उनके पास है, जो सामान उनको लेके जाना है, ये उनका चैलेंज रोज का है। ये देखिए, टूटी हुई नाव है। इस नाव में पानी लगातार भरता है और इसी टूटी हुई नाव में व्यवस्था ऐसे काम चलाऊ की जाती है कि इस पानी को निकाला जाता है। उसके बाद इधर के गाँव के इस हिस्से में फंसे हुए लोग जो उस तरफ के गांव में जिनको जाना है, जहां उनका घर है, वहां जब जाने का वो प्रयास करते हैं तो देखिए वो प्रयास कैसे शुरू होता है और दिन कैसे शुरू होता है कि आखिरकार क्या हालात हैं इस वक्त। गंडक नदी से छोड़े हुए पानी के बाद जो आधा दर्जन से ज़्यादा गांव जलमग्न हुए हैं, उन गांवों की स्थिति क्या है, वहां से हम एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी नाव में हमारा भी सफ़र होगा, इस नाव में हमारी टीम होगी और फिर अब देखते हैं कि इस नाव से ये सफ़र कैसे आगे बढ़ता है, किस तरीके से ये नाव आगे गांव तक पहुंचती है। बिहार के ज्यादातर गांव हर साल बाढ़ के दौरान इसी तरह की नावों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि प्रशासन की मदद हर गांव तक नहीं पहुंचती। सरकारी मदद को अपने गांव तक ले जाने के लिए इनके पास और कोई सहारा नहीं है और नाव का ये सफर आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा हिसाब देख लीजिए, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, VTR बोलते हैं इसको। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व काफी मशहूर टाइगर रिजर्व है बिहार का और हम उसके बीच से इस वक्त निकलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गांव हैं वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच से होते हुए गुजर के उन गांवों में जाना होता है। रोज इसी रास्ते से जाते हैं? हाँ, इसी रास्ते से हम लोग गुजरते हैं चकरावा से। तो अभी क्या फंस गया क्या? अभी नाव फंस गया है। ये तस्वीरें आंखें खोलने वाली है। बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों रुपए का जो फंड प्रशासन के पास आता है वो कहां बह जाता है। इन तस्वीरों को देखिए और समझ जाइए। तो रोहुआ टोला से चकदहवा आ गए हैं हम। 45 मिनट का सफर। यहाँ अब तक कोई कैमरा नहीं पहुंचा है। मैंने यहाँ लोगों से भी पूछा, कोई चैनल, कोई मीडिया इधर आया क्या आपसे मिलने? प्रशासन ना कोई न्यूज चैनल कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। यहाँ कोई इससे पहले नहीं आया? जी नहीं, कोई नहीं आया। इस गांव में बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन तबाही के निशान बाकी है। लेकिन यहाँ अभी तक भी कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। लोगों को पता है कि प्रशासन नहीं आएगा, लेकिन बाढ़ का पानी दोबारा आएगा, इसलिए इंतजाम खुद करके बैठे हैं। ये तस्वीर पूरे देश के लिए देखनी जरूरी है। ये तस्वीर इसलिए देखनी जरूरी है क्योंकि ये तस्वीर उस सच को बताती है जो सच अब तक आपने शायद नहीं देखा होगा। ये तस्वीर उस सच को बयां करती है जिसमें करोड़ों और अरबों रुपए बाढ़ राहत के नाम पे खर्च करने का दावा किया जाता। और आप देख लीजिए कैसे इन घरों में पानी भरने के बाद ये व्यवस्था लोगों की खुद की बनाई हुई है। कैसे इन घरों में पानी आ जाने के बाद अब लोगों को मालूम है कि अगर जान बचानी है, बच्चों को बचाना है, सुरक्षित रहना है, तो ऐसी व्यवस्था खुद की करनी पड़ेगी। तो अपने घर में जो चौकी, जो तख्त रखी हुई थी, उसको अब उन्होंने एक मचान, ये मचान देखिए कैसे व्यवस्था खुद बनाई गई है। इस गांव में बाढ़ का पानी जरूर उतर चुका है, लेकिन अब लोग सिस्टम पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। आखिर पहली बार किसी मीडिया चैनल ने इनकी सुध ली है। यहाँ पर कोई शासन नहीं आता है, कोई प्रशासन नहीं देखभाल करता है, ना कोई। फाइल में तो लिखा हुआ है कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है। यहाँ पर कोई नहीं दिया है सर, एक नौका भी नहीं दिया है। हम लोग भीख दुख मांग कर कोई सो रोजी रोटी अपना चलाते हैं सर। 30 साल से यही लिख करके जाता है कि आगे सरकार से सुनवाई होगा,
लिख के जाने के बाद कोई सुनवाई हम लोगों को नहीं होता है। हम लोगों को आज तक कोई सरकारी माई बाप अभी नहीं हुआ कि हम लोगों को मदद करे। लड़का पेट में औरत का मर जाता है, रास्ता नहीं के, बाढ़ में दोहत आदमी, कितना बच्चा यहाँ मर गई, बूढ़ा मर गई, दवाई बिना खैला बिनू। तो मेहरारू के पेट में लड़का है, खत्म हो गए। जब रास्ते नहीं खे, आदमी जा ही नहीं खे पावत, पीरा के मर जाता है, बच्चा मर जाता है। बिहार के इन गांवों में बाढ़ तो हर साल आती है, लेकिन न प्रशासन की मदद पहुंचती है और न किसी मीडिया चैनल के कैमरे। लेकिन जी न्यूज बिहार के ऐसे ही गांवों में पहुंचा है जिनकी फिक्र न सरकार को सताती है और न मीडिया को। जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट का दूसरा पड़ाव, दूसरा गांव, ग्राम झंडुआ। ये रास्ता चूंकि बारिश के बाद, अब बाढ़ के पानी के बाद और बारिश के बाद पूरी तरह से खराब हो चुका है। झंडुआ गांव में आप ये सोच लीजिए, ये पूरा बहाव क्षेत्र है और ये पूरा हिस्सा खेती है। ये खेती जलमग्न हो चुकी है। यहाँ पानी लगातार, चूंकि गंडक नदी के बांध पर पानी लगातार वहां से आ रहा है बारिश के बाद। लोग अब गांव में फंस चुके हैं, यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। तो हम लोग का पूरा गांव यहाँ था, वो नदी किनारे में सब गिर गया है एकदम। 3-4 दिन के अंदर में 30 साल हो गया सर, अभी कोई आदमी नहीं आया। नीतीश बाबू को तो आदमी कोई नहीं आया है यहाँ पर। बाढ़ प्रभावित गांवों की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हमें जिन हालातों का सामना करना पड़ा, वो इन गांव वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। कुदरती आपदा कोई भेदभाव नहीं करती। बाढ़ जब आती है तो सबको डुबोती है, फिर चाहे लोगों के घर हो या सशस्त्र सीमा बल की चौकी। इस वक्त हम झंडू टोला इलाके में है। झंडू टोला जो गांव है, और वहाँ एसएसबी की एक बटालियन है जो यहाँ पर तैनात है। और उसकी स्थिति देखिए, पूरा का पूरा हिस्सा, इस एसएसबी का जो प्रीमाइसेस है, जो पूरा परिसर है, वो जलमग्न हो चुका है। और जो एहतियात के तौर पे आप गाड़ियां देख पा रहे होंगे, एसएसबी ने अपनी सारी गाड़ियां जो उस बटालियन की हैं, उनको उन्होंने थोड़ा ऊपरी ये हिस्सा मेरे पीछे जो दिख रहा है, यहाँ पर इन्होंने उसको लगा दिया है। लेकिन आप स्थिति की त्रासदी को समझने की कोशिश कीजिए। बाढ़ में डूबे बिहार की रिपोर्टिंग के दौरान हम कई गांवों में गए, जहां हमें कहीं बाढ़ का पानी भरा हुआ मिला, कहीं पानी उतरने के बाद बाढ़ की तबाही की तस्वीरें दिखी, लोगों के चेहरों पर परेशानियां दिखी। हाँ, अगर कुछ नहीं दिखा तो वो था सिस्टम, प्रशासन के नुमाइंदे और सरकारी वादे। जी न्यूज के ग्राउंड जीरो के तीसरे पड़ाव बिंटोली गांव से हम इस वक्त निकल रहे हैं। पूरा हिस्सा जलमग्न है और आप ये सोचिए, इस गांव में हमने कोशिश की, आवाज भी लगाई कि शायद किसी से बात हो जाए। इस वक्त इस गांव में कोई भी नहीं है। आप स्थिति की त्रासदी और उसके वो जितना भयावह स्थिति है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप ये समझ पाएं कि बिहार के बाढ़ की त्रासदी की जो तस्वीरें अब तक आपने देखी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहां तक पहुंचा, जिन लोगों से आज मिला, वहां पिछले कई वर्षों से न तो प्रशासन पहुंचा है, न सरकार पहुंची है, न सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुंचा है। बिहार में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां जी न्यूज पहुंचा और इन गांवों के रहने वाले लोगों की आवाजें देश को सुनाई, जो सरकार के कानों तक पहुंच ही नहीं पाती, और अगर पहुंच भी जाएं तो सरकारें उन्हें अनसुना कर देती है। बाढ़ की तरह ये भी बिहार की वार्षिक त्रासदी है। इन गांवों में बसे लोग ये मनाते हैं कि बाढ़ ना आए, इनके गांव न डूबे, लेकिन इसी सरकारी महकमे का भ्रष्ट तंत्र ये मनाता है कि हर साल बाढ़ जरूर आए, ताकि उनकी तिजोरी में पैसे की बाढ़ आती रहे। अपने सहयोगी कमर खान के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, भारत नेपाल सीमा। पश्चिमी चंपारण तक पहुंचने के लिए हमारी टीम ने 1000 किलोमीटर का सफर तय किया है। 1000 किलोमीटर। और यहां पहुंचकर भी हमारी टीम को बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। रास्ते टूटे हुए थे, इसलिए हमारी टीम को लंबे दूरियों तक पैदल चलना पड़ा। मिट्टी और दलदल की वजह से बार बार फिसलने का डर भी था, लेकिन फिर भी हमने गांव वालों की ही एक टूटी हुई नाव के सहारे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तक का सफर तय किया और यहां बसे गांवों के लोगों से बात की, ताकि इनकी बात आप तक पहुंच सके। ये तो ऐसी जगहें हैं जहां ना इंटरनेट है, ना यहां पर टीवी है। इन लोगों को पता भी नहीं होगा कि हम आज आपसे क्या बात कर रहे हैं इनके बारे में। तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर अपने आप सब कुछ बता देगी आपको। इस नाव को देखिए आप, ये टूटी फूटी नाव है बिल्कुल, और इसी नाव के सहारे जब कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति होती है तो गांव वाले इसी तरह से इस टूटी हुई नाव में बैठकर सफर तय करते हैं। और कैसे करते होंगे, कितने संघर्ष के साथ करते होंगे, आप यहां पर देख सकते हैं।